हेलो फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। निमोनिक इसका हमने याद किया था एसिड एज ग्लू। एसिड एज ग्लू। एज मतलब एस्पार्टेट और एस्पार्टिक एसिड, ग्लू मतलब ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड। तो पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं एस्पार्टिक एसिड की। हमें पता है ये पोर्शन तो सभी अमाइनो एसिड में कॉमन होता है, अमाइनो एसिड एच। सिर्फ साइड चेन डिफरेंट होती है। यदि साइड चेन में COOH है तो ये है एस्पार्टिक एसिड। वो तुम्हें पता है जहां पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो आयनाइज होता है टू एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो यदि मैं इसे आयनाइज कर दूं, इसे मैं आयनाइज कर देता हूं, एच हटा देता हूं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, तो अब ये कहेंगे एस्पार्टेट। तो एस्पार्टिक एसिड आयनाइज होके क्या बनाएगा? एस्पार्टेट। तो एस्पार्टिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब यदि मैं इसके नंबर ऑफ कार्बन गिनूं तो तुम कहोगे सर 1 2 3 4, 4 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो एस्पार्टेट में 4 कार्बन है। वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। जब भी अमीनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप निकालते हैं, यदि मैं यहां से अमाइनो ग्रुप निकालूंगा तो कीटो ग्रुप आ जाएगा। क्या आएगा? कीटो ग्रुप आ जाएगा और ये बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट। एस्पार्टेट में भी 4 कार्बन होते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट में भी 4 कार्बन होते हैं। अब यही एस्पार्टिक एसिड है। यदि ये एस्पार्टिक एसिड है, मैं यहाँ पे H लिख देता हूं। तुम्हें पता है एसिड अमीन के साथ जुड़ जाता है और एमाइड बॉन्ड बनाता है। तो ये एसिड एक अमाइनो ग्रुप से या एक अमोनिया से जुड़ जाएगा। जब ये एक अमोनिया से जुड़ जाएगा तो जो बनाएगा, ग्रुप बनेगा, वो क्या बनेगा? CONH2। मैं इसको रब करके यहाँ पे लिख देता हूं। जुड़ने के बाद क्या बनेगा? CONH2। तो एस्पार्टिक एसिड में अमोनिया जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा एस्पेरेजीन। एस्पेरेजीन। तो मैं कह सकता हूं कि ये अमाइनो, ये एसिड, ये H, ये कार्बन, ये CONH2, ये है एस्पेरेजीन। एस्पेरेजीन। और यदि मैं यहां पे लिखूं COOH, ये है एस्पार्टिक एसिड और ये है ऑक्सैलो एसीटेट। तो एस्पेरेजीन में भी 4 कार्बन, एस्पार्टिक एसिड में भी 4 कार्बन, ऑक्सैलो एसीटेट में भी। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूं। ऑक्सैलो एसीटेट में मैंने एक अमीनो ग्रुप जोड़ दिया या अमोनिया जोड़ दिया तो ये बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड। फिर मैंने इसमें अमोनिया जोड़ दिया। यदि अमोनिया जोड़ दिया यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एस्पेरेजीन। सो ये एस्पार्टिक एसिड के बारे में बात हुई। एस्पार्टिक एसिड में 4 कार्बन है। हमने देखा ग्लूटामिक एसिड में 5 कार्बन होते हैं। ग्लू से एक कार्बन और लगा दो। एस्पार्टेट में ग्लू से एक कार्बन और लगा दो तो ग्लूटामेट और ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लूटामिक एसिड में 5 कार्बन है तो साइड चेन में 1 2, एक एक्स्ट्रा कार्बन। एस्पार्टेट में 4 कार्बन थे, ग्लूटामिक एसिड में 5 कार्बन है। यदि ये आयनाइज होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आयनाइज होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये होगा ग्लूटामेट। और यदि इस पे ग्लूटामिक एसिड है ये और इस पे अमीनो ग्रुप जोड़ दे, यदि मैं यहाँ पे अमोनिया जोड़ दूं तो क्या बनेगा? ये तो सेम रहेगा, अमाइनो एसिड H CONH2, ये बन जाएगा ग्लूटामीन। और यदि मैं इसमें से अमाइनो ग्रुप निकालूं, मैंने बताया जब भी अमाइनो ग्रुप निकलता है तो कीटो ग्रुप आ जाता है। तो जब भी मैं अमाइनो ग्रुप निकालूंगा तो यहाँ पे कीटो ग्रुप आ जाएगा और ये बन जाएगा COOH। और ये अल्फा कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा पे कीटो ग्रुप है तो इसका नाम हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो यानी अल्फा कीटो ग्लूटारेट में यदि मैं एक अमोनिया जोड़ दूं तो ये ग्लूटामेट बन जाता है, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। इस पे मैं एक अमोनिया और जोड़ दूं तो ये ग्लूटामीन बन जाता है।
तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम इसको फिर यूज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूज रहते हैं हम स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो कई सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब हम एस्पार्टिक एसिड के बारे में कुछ बातें करते हैं कि ये कहां कहां यूज होता है। ये यूरिया साइकिल में यूरिया की सिंथेसिस में यूज होता है। यूरिया तुम्हें पता है NH2CO NH2 होता है। इस यूरिया में एक नाइट्रोजन और ये NH2 ग्रुप कहां से आता है, ये आता है अमोनिया से। क्वेश्चन आता है कि यूरिया में कौन सा एटम कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये नाइट्रोजन अमोनिया ने कंट्रीब्यूट की, ये कार्बन CO2 ने कंट्रीब्यूट की, और जो दूसरी नाइट्रोजन है वो करेगा कंट्रीब्यूट एस्पार्टेट। एस्पार्टेट पार्टिसिपेट, एस्पार्टेट पार्टिसिपेट इन यूरिया साइकिल, यूरिया सिंथेसिस में। प्यूरिन रिंग, जब प्यूरिन रिंग होती है उसमें यस 2 रिंग्स होती हैं प्यूरिन में, तो उसमें जो N1 होता है वो कंट्रीब्यूट कौन करता है, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट N1 को कंट्रीब्यूट करता है। pyrimidine रिंग हम पढ़ेंगे, pyrimidine में सिर्फ एक ही रिंग होती है। जो प्यूरिन बेस होते हैं उनमें 2 रिंग होती है और उनमें पहला नाइट्रोजन एस्पार्टेट कंट्रीब्यूट करता है। pyrimidine बेस में एक ही रिंग होती है, उस रिंग में N1 is contributed by aspartate, aspartate N1 कंट्रीब्यूट करता है, C4, C5 और C6 भी कंट्रीब्यूट करता है। नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, हम प्यूरीन एंड pyrimidine बेस पे एक अच्छा सा निमोनिक बनाएंगे, तब तुम्हें याद हो जाएगा। एक आइडिया ले लिया हमने कि एस्पार्टेट कहां कहां पार्टिसिपेट करता है। हमने देखा कि एन एसिटाइल एस्पार्टेट से एस्पार्टेट बन जाता है और एंजाइम का नाम होता है एस्पार्टो एसाइलेज। तो जो एस्पार्टेट और एसाइल ग्रुप को अलग कर देगा, एस्पार्टो एसाइलेज, यदि इसकी डिफिशियंसी है तो इसे कहते हैं कैनावन डिजीज, कैनावन डिजीज। और इसमें एन एसिटाइल एस्पार्टेट मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन CSF, ब्लड, यूरिन। कैनावन डिजीज में सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, ग्रोस डेवलपमेंटल डिले होगा, मैक्रोसेफेली, बड़ा ही बड़ा सा सिर होगा, परसिस्टेंट हेड लैग, जब इतना बड़ा सिर है संभाल नहीं पाएगा ऐसे मान लो, हेड लैग हो जाएगा। डिस्टोर्टेड माइटोकॉन्ड्रिया और MRI में तुम्हें सीवियर ल्यूकोडिस्ट्रोफी मिलेगी। तो यह है कैनावन डिजीज के बारे में, एंजाइम डिफिशिएंटीज, एस्पार्टो एसाइलेज। अब ग्लूटामेट की बात आई और ग्लूटामिक एसिड की बात आएगी कि कहां कहां पे इसका यूज होता है। पहला तो क्वेश्चन आता है कि ग्लूटाथायोन सिंथेसिस में, नाम अपने आप बता रहा है ग्लूटाथायोन, ग्लूटा मतलब ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, थायो मतलब SH, SH कंटेनिंग अमाइनो एसिड इज सिस्टीन, सिस्टीन, थायो। वन, वन मतलब फर्स्ट अमाइनो एसिड जो हम कहते हैं सबसे छोटा सबसे पहला, यस ग्लाइसिन। तो ग्लूटाथायोन इज मेड अप ऑफ ग्लूटामेट, सिस्टीन एंड ग्लाइसिन। गाबा फॉर्मेशन, हमने देखा कि अमाइनो एसिड में से यदि मैं सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन कर दूं, यदि मैं यहां पे से CO2 निकाल दूं, ग्लूटामिक एसिड का मैंने सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन किया, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन, और जो बनेगा वो होगा गाबा, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड, गामा अमीनो, यस, अल्फा बीटा गामा, गामा अमीनो ब्यूटाइरिक एसिड बन जाएगा। तो गाबा फॉर्मेशन, तो गाबा इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर याद रखना है। एन एसिटाइल ग्लूटामेट, ग्लूटामेट पे एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया तो एन एसिटाइल ग्लूटामेट हो गया, NAG, नाग। और ये इट इज एक्टिवेटर ऑफ नाग, याद आ गया यूरिया साइकिल में, CPS, यस कार्बेमोइल फास्फेट, कार्बेमोइल फास्फेट सिंथेटेज, सिंथेटेज 1, यस
को एक्टिवेट करता है। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ CPS1 ऑफ यूरिया साइकिल इज नाग, एन-एसिटाइल ग्लूटामेट। अब हमने यहां गाबा की फॉर्मेशन देखी है। गाबा कैसे बना? सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन से बना। तो एक बात देख लेते हैं, जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं, ये अमाइनो ग्रुप होता है, ये एसिडिक ग्रुप होता है, ये H होता है, यहाँ पे R होता है। इनमें से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन करोगे, क्या कहा मैंने? सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन। कोफैक्टर इज विटामिन B6। तो जब हमने अमाइनो एसिड में दोनों ग्रुप थे, एसिडिक ग्रुप था, एमीन ग्रुप था, दोनों के दोनों थे, अब CO2 निकाल दिया, खाली एमीन बचा, तो क्या बन गया? एमीन। जैसे हिस्टिडीन है, सपोज करो, हिस्टिडीन। डाई मतलब निमोनिक है, डाई मतलब दोनों ग्रुप हैं। हिस्टिडीन में क्या है? दोनों ग्रुप हैं, एमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकाल दिया हमने, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन किया। क्या किया? सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन। अब CO2 निकल गया, तो सिर्फ क्या बचा? एमीन। तो अब हम इसे कहेंगे हिस्टामीन। हिस्टामीन। तो histidine is converted to histamine by simple decarboxylation and cofactor is vitamin B6. Glutamate is converted to GABA by simple decarboxylation and the cofactor is B6. In the same way, tryptophan is converted to serotonin. Yes, few steps are there. We are not concerned with those steps. Tryptophan, amino acid, H. This is side chain, indole ring. And if I attach OH group at 5, तो you will say that tryptophan is converted to, तो मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं जिससे तुम्हें याद आ जाए, tryptophan is converted to 5 hydroxy tryptophan। तो ट्रिप्टोफैन पे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन गया? 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में अमाइनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है, फैन। अब इसमें से मैंने सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन किया, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन। कोफैक्टर इज B6, निमोनिक बनाया था मैंने, S4 सिंपल, S4 6, B6, सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन B6। और यहीं पे याद रखना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कोफैक्टर इज B1, O4 1। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, कोफैक्टर इज विटामिन B1। तो हमने ट्रिप्टोफैन में से सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन किया, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी, तो बचा सिर्फ एमीन, ट्रिप्टामीन। तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन मींस 5HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। दूसरा नाम क्या है? सीरोटोनिन। तो हमने तुम्हें बताया है कि सिंपल डीकार्बोक्सिलेशन से अमाइनो एसिड से अमाइन बन जाते हैं, एमीन्स बन जाते हैं, हिस्टामीन बन जाता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, और सीरोटोनिन बन जाता है, गाबा बन जाता है। और ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, जब भी अमाइनो ग्रुप निकलेगा कीटो ग्रुप आएगा। यदि मैं बात करूं एलानिन की, एलानिन स्ट्रक्चर तुम्हें याद है, फिर भी मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही। यदि याद भी नहीं है, एलानिन में सिर्फ एक कार्बन होता है। यदि मैं इसमें से अमाइनो ग्रुप निकाल देता हूं, तो यहां पे कीटो ग्रुप आ जाएगा। यहां पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा? कीटो ग्रुप आ जाएगा, और ये बन जाएगा पाइरुवेट। यह कई बार डिस्कस कर चुका हूं, एलेनिन और पाइरुवेट में सिर्फ एक ही अंतर है अमाइनो ग्रुप का। एलेनिन से अमाइनो ग्रुप निकालोगे, पाइरुवेट बनेगा। ऐसे ही एस्पार्टेट, एस्पार्टेट तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। एस्पार्टेट से और एस्पार्टिक एसिड से यदि मैं अमीनो ग्रुप निकाल लूं, तो क्या बन जाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट। देख लो, एस्पार्टेट से अमीनो ग्रुप निकला, कीटो ग्रुप आया, क्या बन गया? ऑक्सैलो एसीटेट। क्लियर? इस डायरेक्शन में कर देते हैं इस रिएक्शन को। इसी तरह से मैंने ग्लूटामिक एसिड में से अमीनो ग्रुप निकाल दिया। यदि मैं ग्लूटामिक एसिड से
अमीनो ग्रुप निकाल दूं, यस, रिवर्सिबल रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट। डिस्कस कर चुके हैं, तो कंक्लूजन यहां पे लिख देते हैं कि एस्पार्टेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, ऑक्सैलो एसीटेट, और ग्लूटामेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट, अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनता है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म थोड़ी सी आइडिया लग गया कि जब अमाइनो एसिड के साथ कोई लोचा होता है तो कीटो एसिड बनता है, और यदि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ कोई लोचा होता है तो एपीन बनता है। याद रहेगा। अब ट्रांस एमिनेशन देखते हैं। ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ एमिनो ग्रुप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले ट्रांसएमिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया करेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ अमोनिया टू लीवर, फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यस रिलीज ऑफ अमोनिया, रिलीज ऑफ अमोनिया इन लीवर। तो 3 पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं कि कहीं भी सेल में यदि प्रोटीन डिग्रेड हो रही है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसी तरह याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैंने देखा कि मेरी एक फिंगर में एक सेल है, सेल में एक प्रोटीन है, प्रोटीन अमाइनो एसिड की बनी हुई है, वो प्रोटीन डिग्रेड हो गई। जब डिग्रेड होगी तो अमाइनो एसिड निकलेंगे, और अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होगा, एसिडिक ग्रुप होगा। यदि मैं इस अमाइनो एसिड को निकालना चाहता हूं, तोड़ना चाहता हूं, डिग्रेड कर देना चाहता हूं, खत्म कर देना चाहता हूं, नेस्त नाबूद कर देना चाहता हूं, तो अमोनिया निकलेगी। और तुम्हें पता है अमोनिया तो बड़ी टॉक्सिक होती है, अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक। तो तुम्हें यदि तुमने यहां पे अमोनिया निकाल दी, तो हम यूरिया साइकिल में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं अमोनिया का दिक्कत क्या है अमोनिया के साथ। हमने क्रैब साइकिल पढ़ी है, उसमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, ये क्रैब साइकिल है। यदि अमोनिया बढ़ेगी तो ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बाइंड कर जाएगी और ग्लूटामेट बना देगी, और ग्लूटामेट से अमोनिया जुड़ के ग्लूटामीन बना देगा। पता है हमें, अभी तो डिस्कस किया है हमने कि जब भी अमोनिया बढ़ेगा या हमारे पास अमोनिया है, अल्फा कीटोग्लूटारेट से अमोनिया जुड़ के ग्लूटामेट बन जाएगा, फिर इससे अमोनिया जुड़ेगी तो ग्लूटामीन बन जाएगा। तो यदि अमोनिया बहुत ज्यादा है, यदि अमोनिया बहुत ज्यादा है तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से बाइंड कर जाएगी, और अल्फा कीटोग्लूटारेट से बाइंड करेगी तो अल्फा कीटोग्लूटारेट को ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर देगी, फिर ग्लूटामीन बना देगी। तो यानी कि ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिप्लीट हो जाएगा, क्रैब साइकिल नहीं होगी। क्रैब साइकिल नहीं होगी तो दिक्कत है। तो इसीलिए हम अमोनिया को रिलीज नहीं कर सकते, अमोनिया बड़ी ही टॉक्सिक होती है। तो मैंने एग्जांपल लिया, सेल में एक प्रोटीन डिग्रेड हो रही है, उसके अमाइनो एसिड डिग्रेड हो रहे हैं, यहां पे अमोनिया रिलीज नहीं कर सकता। मुझे पता है कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जो है लीवर, लीवर डू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया बाय यूरिया साइकिल। हमने पढ़ रखा है कि यूरिया साइकिल से अमोनिया को हम यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये यूरिया साइकिल होती लीवर में है, लेकिन फिंगर में डिग्रेड हुई है। मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जांपल लिया है, इस फिंगर की एक सेल में प्रोटीन डिग्रेड हुई है, अमाइनो एसिड डिग्रेड हुआ है। अब इस अमाइनो एसिड की अमोनिया यहां पे रिलीज नहीं कर सकता, मुझे ये अमोनिया ट्रांसफर करनी है सेफ वे में कि ये लीवर तक पहुंच जाए। कैसे ट्रांसपोर्ट करूंगा? एक तरीका तो ये है कि जितने भी अमाइनो एसिड टूटे, सारे के सारे अमाइनो एसिड लीवर के पास जाए, कि भाई मैं अमोनिया सेल में रिलीज नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूं, और लीवर के पास जाए और लीवर को अपना अमोनिया दे दे, लीवर उससे यूरिया बना दे। बड़ा आसान तरीका है। लेकिन लीवर कह रहा है मैं बहुत बिजी ऑर्गन हूं। भाई ऐसे नहीं, सारे नहीं, एक काम करो, सब अपना अमाइनो ग्रुप एक बंदे को दे दो और वो बंदा मेरे पास आ जाएगा। जैसे तुमने एमबीबीएस डेज में देखा होगा, कभी तुम स्ट्राइक करो तो प्रिंसिपल जो डीन होता है वो तुम्हें कहेगा एक बंदा आ जाओ, सबकी प्रॉब्लम बता दो, और वो बंदा जाएगा और सारी बात मान के आ जाएगा, क्योंकि डीन उससे पूछेगा ये बता तुझे कितने साल में पास होना है, वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल, जो आप कहोगे वो मानूंगा। इसी तरह से
लीवर ने कहा भाई एक काम करो, सारे अमाइनो एसिड मेरे पास मत आओ, सब अपनी अमोनिया को अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दे दो। अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या बन जाएगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या बन जाएगा? ग्लूटामेट। ठीक है, तो उसने कहा सब अपनी अमोनिया अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दे दो, फिर ग्लूटामेट मेरे पास आ जाएगा, मैं उससे अमोनिया ले लूंगा। तो अब हुआ क्या? एल्निन आया, एल्निन ने अपना अमीनो ग्रुप अल्फा कीटो ग्लूटारेट को दे दिया, ये इसने इसको दिया। अल्फा कीटो ग्लूटारेट पे जैसे ही तुम अमीनो ग्रुप जोड़ोगे, अल्फा कीटो ग्लूटारेट क्या बन जाएगा? अभी डिस्कस किया मैंने, अल्फा कीटो ग्लूटारेट और ग्लूटामेट में क्या अंतर है? सिर्फ अमोनिया का। और एलिनिन से जैसे ही तुम अमीनो ग्रुप निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? पाइरुवेट। अभी तो डिस्कस किया मैंने कि एलिनिन से अमीनो ग्रुप निकालेंगे तो ये पाइरुवेट बन जाएगा, और अल्फा कीटोग्लूटारेट पे अमीनो ग्रुप दे देंगे तो ये ग्लूटामेट बन जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन रखेंगे ये सब। क्लियर? तो ये ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन हो रही है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप। एलिनिन आया, उसने अपना अमीनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट को दिया, अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट बन गया, और ये एलिनिन से क्या बना? पाइरुवेट। क्लियर? एंजाइम का नाम है एसजीपीटी। क्यों है एसजीपीटी? सीरम, एस फॉर सीरम, जी फॉर ग्लूटामेट, पी फॉर पाइरुवेट, टी फॉर ट्रांसएमिनेस। हमने इस रिएक्शन को जो डिस्कस किया है वो इस डायरेक्शन में डिस्कस किया है कि भाई एलेनिन ने अपना एमिनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट को दिया, और प्रोडक्ट क्या बने? ग्लूटामेट और पाइरुवेट। सबस्ट्रेट है एलेनिन अल्फा कीटोग्लूटारेट, प्रोडक्ट क्या है? ग्लूटामेट, पाइरुवेट। लेकिन एंजाइम का नाम क्या है? सीरम, ग्लूटामेट, पाइरुवेट, ट्रांसएमिनेस। तुमने नाम रखा प्रोडक्ट पे, होना किस पे चाहिए था? सबस्ट्रेट पे। इसीलिए हम कहने लगे ना यार ऐसे नहीं, सबस्ट्रेट पे नाम रखो। हमने कहा ठीक है सबस्ट्रेट पे लग देते हैं, एएलटी। एसजीपीटी का दूसरा नाम क्या रख दिया? एएलटी। एएलटी मतलब एलेनिन ट्रांस एमिनेस, एलेनिन ट्रांस एमिनेस। तो बड़ा आसान हो गया याद रखना। तो एसजीपीटी का दूसरा नाम क्या है? एलेनिन ट्रांस एमिनेस। इसको कई बार हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे शो कर देते हैं, एलेनिन से अमाइनो ग्रुप निकला तो ये क्या बन गया? पाइरुवेट। और ये अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट को दे दिया तो ये क्या बन गया? ग्लूटामेट। और एंजाइम का नाम क्या है? एस जी पी टी। सीरम, जी फॉर ग्लूटामेट, पी फॉर पाइरुवेट, टी फॉर ट्रांसएमिनेस। क्लियर हो गया? दूसरा नाम ए एल टी, एलेनिन ट्रांसएमिनेस। तो पहली हमने ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन देखी, एलेनिन ने अपना अमीनो ग्रुप किसको दे दिया? अल्फा कीटोग्लूटारेट को, और ये क्या बन गया? ग्लूटामेट। क्लियर? इसी तरह एस्पार्टेट आया, एस्पार्टेट ने अपना अमीनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट को दिया। जब एस्पार्टेट से अमीनो ग्रुप निकालोगे तो ये क्या बनेगा? ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट। तो एस्पार्टेट से तुमने अमीनो ग्रुप निकाल लिया तो ये बन गया ऑक्सैलो एसीटेट। ये निकाला तो यहाँ पे कीटो ग्रुप आया तो ऑक्सैलो एसीटेट। और ये अमीनो ग्रुप किसके पास चला गया? एमिनो ग्रुप चला गया अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास, और अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या बन गया? ग्लूटामेट। मैंने क्या बताया था तुम्हें? लीवर ने क्या कहा? सारे अमाइनो एसिड एस्पार्टेट, एलेनिन सब अपना अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट को दे दो, वो ग्लूटामेट बना देंगे, ग्लूटामेट मेरे पास आ जाएगा, मैं उससे अमोनिया निकाल लूंगा और यूरिया बना दूंगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से सारे अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट को दे रहे हैं ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के थ्रू। हमने दो ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन देखी है। पहले का एंजाइम एसजीपीटी एएलटी था, दूसरे एंजाइम क्या है? एसजीओटी। एस फॉर सीरम, जी फॉर ग्लूटामेट, ओ फॉर ऑक्सैलो एसीटेट, टी फॉर ट्रांसएमिनेस। फिर बात वही है, या तुम प्रोडक्ट पे बात कर रहे हो, नाम किस पे रखा तुमने? प्रोडक्ट पे। होना किस पे चाहिए? सबस्ट्रेट पे। हम कह रहे हैं ठीक है नया नाम रख देते हैं इसका, AST, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस SGOT का दूसरा नाम। सिंप्लीफाई फॉर्म में कई बार हम ऐसे लिखते हैं, एस्पार्टेट इज कन्वर्टेड टू ऑक्सैलो एसीटेट,
अमाइनो ग्रुप दे देते हैं हम अल्फा कीटोग्लूटारेट को, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट क्या बन जाता है? ग्लूटामेट। एंजाइम का नाम क्या है? SGOT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सिलेटेड ट्रांसएमिनेस। नया नाम AST, एस्पार्टेट, AS फॉर एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस। यस, AL फॉर एलानिन, AL फॉर एलानिन, ALT, एलानिन ट्रांसएमिनेस। तो ये ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हो गई। आगे बढ़ने से पहले एक दो बातें इसके बारे में जान लेते हैं। पहली चीज तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। देखो साइन ही बना रखा रिवर्सिबल का, ठीक है, रिवर्सिबल। दूसरा कोफैक्टर ट्रांसएमिनेशन का B6 होता है। और जो ट्रांसएमिनेशन है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ टू सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट रिएक्शन। और टू सबस्ट्रेट है, देख लो, दो सबस्ट्रेट है इसमें और दो प्रोडक्ट है, तो इसका नाम है बाई बाई रिएक्शन, एग्जाम्पल ऑफ बाई बाई रिएक्शन। ओके, अनदर नेम इज पिंग पोंग रिएक्शन, पोंग रिएक्शन। तो पिंग पोंग रिएक्शन, बाई बाई रिएक्शन, इसके एग्जाम्पल एक तो हमने देखा, यस, ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन। दूसरा हमने शो नहीं किया, ऑक्सीडो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कपलिंग होती है, एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है, बाई बाई रिएक्शन और पिंग पोंग रिएक्शन और टू सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट रिएक्शन। यहां पे मैं थोड़ा सा कोरिलेशन करूंगा और थोड़ा डेप्थ में जाऊंगा। कोवेलेंट कैटालाइसिस एक क्वेश्चन आया था लॉन्ग टाइम बैक, अराउंड 10-11 साल हो गए। कोवेलेंट कैटालाइसिस रिपीट नहीं हुआ है, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकता मैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। हमने देखा कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है, तो जो रिएक्शन बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं वो क्या क्या होते हैं? HHI, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन, क्वेश्चन आता था एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन इज mediated by hydrogen bond, hydrophobic bond and ionic bond A, B, C. ऑप्शन डी एक्सेप्ट लगा दिया तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज वैन डर वाल फोर्स, वैन डर वाल फोर्स। वैन डर वाल फोर्स आर टू वीक टू टेक पार्ट इन एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन। एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरेक्शन को मीडिएट नहीं करते वैन डर वाल फोर्स। यदि एक्सेप्ट लगा दिया तो आंसर वैन डर वाल फोर्स आ गया। अब उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कह दिया SE कोवेलेंट बॉन्ड। अब तुमने कहा यार कोवेलेंट बॉन्ड तो कहीं लिखा ही नहीं, तुमने तो क्या बताया था? HHI, हाई, यस, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की तो बात की नहीं। लेकिन हमने कहा फ्यू एंजाइम शो कोवेलेंट कैटालाइसिस जस्ट लाइक AST, ALT means transamination reaction show covalent catalysis. Now you will understand the concept of covalent catalysis by exact mechanism what is happening. Suppose this is alanine. Alanine react with this enzyme alanine transaminase ALT. This is enzyme ALT. ALT came to alanine and alanine is having amino group, yes or no? Alanine is amino acid, so each and every amino acid is having amino group. So alanine was having amino group. AST came to alanine and asked, please give me your amino group. So alanine said, okay, take my amino group. Now this enzyme ALT will take amino group
will take this amino group and will join this amino group with this enzyme by this covalent bond. Covalent bond. This amino group bind with the enzyme by which bond? Covalent bond. And when this amino group is removed from alanine, think in your mind, which compound will be formed? Alanine amino group is removed, pyruvate. Pyruvate is formed. Pyruvate is formed. Yes, now this enzyme, ALT, yes, alanine transaminase will go to another substrate, that is alpha ketoglutarate, and ask, do you want amino group? Alpha ketoglutarate said, yes, I want. So this amino group was given to alpha ketoglutarate, and this alpha ketoglutarate become glutamate. Yes, alpha ketoglutarate, if you join amino group, glutamate, and this enzyme is released. ALT is released. Okay, so you can say these are two product and these are two substrate. So this is covalent catalysis in which enzyme bind with substrate or part of substrate with covalent bond. Few enzymes show covalent catalysis, otherwise enzyme substrate interaction is mainly mediated by hydrophobic hydrogen and ionic bond. Got the point? Now this is ping pong reaction. Yes, ping pong reaction. In this covalent catalysis, we found that product is released before binding of another substrate. तो देख लो प्रोडक्ट क्या था, पायरुवेट. अब तक दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड नहीं किया, अल्फा कीटोग्लूटारेट बाइंड नहीं किया एंजाइम से, और उससे पहले ही प्रोडक्ट बन गया. सो दिस इज specific point that product is released before binding of another substrate. So I told you about covalent catalysis. It is shown by AST and ALT transamination reaction. I will not go further depth. इससे ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो, क्वेश्चन आया हुआ है तो याद रहेगा. अब सबने अपना अमाइनो ग्रुप किसको दे दिया है, फिर वापस आ जाते हैं कहानी पे. ध्यान से सुनो, अब दोबारा से आ जाते हैं उसी कहानी पे. इस फिंगर में एक सेल में प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ, अमाइनो एसिड निकले, ये अमाइनो एसिड डिग्रेड होने हैं, इनसे अमोनिया निकलना है. अमोनिया यदि यहीं पे निकल गया तो बड़ा टॉक्सिक होगा, हमें इस अमोनिया को लीवर तक पहुंचाना है. जितने भी अमाइनो एसिड थे सबने अपने अमीनो ग्रुप किसको दे दिए, अल्फा कीटोग्लूटारेट को दे दिए, और क्या बन गया, ग्लूटामेट बन गया. लेकिन 3 अमाइनो एसिड ऐसे थे, 3 अमाइनो एसिड थे जिन्होंने बगावत कर दी, कहने लगे ना भाई हम ना देंगे. यस, निमोनिक है पोलीथीन. जैसे पॉलीथीन डिग्रेड नहीं होती, पॉलीथीन डिग्रेड तो नहीं होती ना, इसी तरह ये भी डिग्रेडेड नहीं होते. PO फॉर प्रोलीन, ली फॉर लाइसिन, थीन फॉर थ्रियोनिन. So proline, lysine, threonine don't degraded by transamination. ऐसे निमोनिक बनाया हमने. क्वेश्चन तो ऐसे आता है, विच अमाइनो एसिड डोंट शो ट्रांसएमिनेशन. आंसर होता है प्रोलीन, लाइसिन और थ्रियोनिन. 20 में से 3 ट्रांसएमिनेशन शो नहीं करेंगे, 17 अमाइनो एसिड शो ट्रांसएमिनेशन. ये भी क्वेश्चन आ चुका है नंबर पे, सिंगल लाइनर क्वेश्चन, कि 20 में से कितने अमाइनो एसिड ट्रांसएमिनेशन शो करेंगे. तो 20 में से 3 ने मना कर दिया, 17 कहने लगे ठीक है, हमने अपना अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट को दे दिया और ये ग्लूटामेट बन गया. अब सेल के अंदर तो बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनमें नाइट्रोजन होती है. वो कहने लगे यार हमारे पास भी अमाइनो ग्रुप है, इसको भी ले जाओ. कहेंगे वो तो यार
कि हम भी यदि अमोनिया निकालेंगे तो बड़ा टॉक्सिक होगा, एक काम करो हमारे अमोनिया को भी ले जाओ। अब ग्लूटामेट कहने लगा यार दिक्कत वाली बात है, ठीक है, मना तो नहीं करेंगे, हम तो लोकल बस है। क्या है? लोकल बस। तुमने देखा होगा लोकल बस जो होती है वो क्या कहती है, कितने भी बंदे आ जाए सबको एडजस्ट कर लेते हैं, पूरी भरी हुई हो, तुम पूछ लो जी जगह है, अरे खाली पड़ी है भाई अंदर आ तो इसी तरह से ग्लूटामेट चाह रहा था कि लीवर को अमोनिया दे के आता हूं। तभी बहुत सारे और कंपाउंड्स हैं, जैसे हम यहां पे देखें पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में नाइट्रोजन होता है, पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग में पोरफायरिन रिंग में नाइट्रोजन होता है। ओके, तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपना अमोनिया और नाइट्रोजन किसको दे देंगे? यस, इन्होंने कहा ग्लूटामेट को दे दे, बस में चढ़ा देते हैं। वो कहने लगा यार जगह तो है ही नहीं, वो कहा अंदर है, आजा आजा, बाद में तुम्हें वो खिड़की पे लटका देता है। तो ऐसे ही जो अमोनिया है वो खिड़की पे लटकेगा यहां पर, और क्या बनेगा? ग्लूटामीन। और एंजाइम का नाम होगा ग्लूटामीन सिंथेटेस। सिंथेटेज, सिंथेज, नो एटीपी यूज, सिंथेटेज एटीपी यूज्ड। तो यहां पे एक एटीपी से एक एडीपी बन जाएगा, और जहां पे भी एनर्जी यूज होती है वहां पे हम कहते हैं सिंथेटेज, और सिंथेटेज इज क्लासिफाइड अंडर लाइगेज। ये रिएक्शन कहां पे हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, और ये ग्लूटामीन बन गया। अब ये ग्लूटामीन जाएगा लीवर के पास। तो जाते जाते एक अमोनिया और चेप दिया तुमने कि कोई जगह बच ना जाए, खाली बस ना चली जाए। अब ये लीवर में पहुंच गया। अब जो रिएक्शन होगी वो लीवर में हम डिस्कस करेंगे। हमने देखा जो मसल्स होती हैं, मसल्स, मेन ट्रांसपोर्टर ऑफ अमोनिया इन मसल इज एलानिन। क्वेश्चन आएगा, मेन ट्रांसपोर्टर ऑफ अमोनिया। यस, आंसर इज ग्लूटामीन। और यदि उन्होंने कहा मेन ट्रांसपोर्टर ऑफ अमोनिया, मेन ट्रांसपोर्टर ऑफ अमोनिया इन मसल, देन द आंसर वुड बिकम यस, एलानिन। तो मसल का जो अमोनिया ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो एलानिन की फॉर्म में हो रहा है, अदर प्लेसेस पे जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो ग्लूटामीन की फॉर्म में हो रहा है। अब ग्लूटामीन पहुंच गया और एलानिन पहुंच गया लीवर में। अब लीवर में क्या कहानी होगी? ग्लूटामीन, ग्लूटामीन से बनेगा ग्लूटामेट प्लस अमोनिया। एंजाइम का नाम है ग्लूटामिनेस। ग्लूटामिनेस नाम अपने आप बता रहा है, एज मतलब तोड़ देगा, ग्लूटामिनेस। और ये अमोनिया निकलेगा, कहां निकला ये? लीवर में। लीवर में चिंता ही नहीं, लीवर में तो यूरिया साइकिल हो रही है। लीवर में क्या हो रही है? यूरिया साइकिल होने लग रही है। तो ये यूरिया साइकिल में चला जाएगा और यूरिया बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। एलेनिन, एलेनिन लीवर में आ गया, इसने लीवर में आके अल्फा कीटो ग्लूटारेट से, अल्फा कीटो ग्लूटारेट से रिएक्ट किया, मतलब बात तो वही बनेगी। और क्या हुआ? एलेनिन से बन गया पायरुवेट, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बन गया ग्लूटामेट। तो यानी एलेनिन ने अपना अमीनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटारेट को लीवर में जाके दिया, और जो मसल से आया था, पॉइंटेड आउट, जो मसल से आया था वो ग्लूटामेट बना दिया। तो इस तरह से लीवर में ग्लूटामेट बन गया। यानी जो मसल से एलेनिन आया उसने भी ग्लूटामेट बना दिया, और जो ग्लूटामीन वैसे आया उसने भी ग्लूटामेट बना दिया। अब तुम्हारे पास है ग्लूटामेट। अब ग्लूटामेट का क्या होगा? मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये वाला ग्लूटामेट और ये भी ग्लूटामेट, एक ही बात है, ग्लूटामेट तो एक ही है ना? तो ग्लूटामेट की फर्दर मेटाबॉलिज्म होगी, ग्लूटामेट इज कन्वर्टेड टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट।
बाय एंजाइम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ओके, और ग्लूटामेट में से एक अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा। भाई ग्लूटामेट से अल्फा कीटोग्लूटाइड बनाना है तो एक अमाइनो ग्रुप तो निकालना पड़ेगा। लेकिन तुमने तो पढ़ा हुआ है कि जहां पे भी तुम डीहाइड्रोजिनेज वर्ड सुन लोगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल बी टेकन अप ईदर बाय एनएडी, एफएडी और एनएडीपी, मोस्ट कॉमनली एनएडी। तो एनएडी ने हाइड्रोजन लिया और बना लिया एनएडीएच। अब इसकी खास बात क्या है? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज की एक अच्छी बात कहो या इंपॉर्टेंट बात कहो या इंपॉर्टेंट फीचर कहो, ये हाइड्रोजन एनएडी को भी दे सकता है और एनएडीपी को भी दे सकता है। तो एनएडी को दिया तो एनएडीएच बनाएगा, एनएडीपी को दिया तो एनएडीपीएच बना देगा। क्लियर? और ये रिएक्शन भी लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। तो यहां पे मैं इसे ऐसे घुमा देता हूं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर। तो लीवर को भी थोड़ा सा अच्छा बनाना पड़ेगा। लो जी, लीवर को भी थोड़ा सा हमने ऐसे बना दिया। सो ये रिएक्शन भी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमने बना दिया। और ये ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज जो कैटलाइज कर रहा है इस रिएक्शन का नाम हमने दिया ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। मैं यहां पे देता हूं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो ऑक्सीडेटिवली एमिनो ग्रुप को हमने निकाल दिया। अब इसका इनहिबिटर कौन है और एक्टिवेटर कौन है? ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज का एक्टिवेटर और इनहिबिटर एक बार क्वेश्चन आया था, तो याद रखना पड़ेगा। सबस्ट्रेट को एक्टिवेटर मान लो, प्रोडक्ट को इनहिबिटर। सबस्ट्रेट क्या है? एनएडी। तो एनएडी इसका एक्टिवेटर है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज का, और एनएडीएच, एनएडीएच इज इनहिबिटर। एनएडीएच से एटीपी प्रोड्यूस होता है, तो एटीपी और जीटीपी इनहिबिटर। तो एनएडीएच जीटीपी एटीपी इनहिबिटर हो गए, एनएडी इसका एक्टिवेटर हो गया ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज का। एक बार समराइज कर लेते हैं हुआ क्या कि कहीं भी प्रोटीन डिग्रेड होगी या नाइट्रोजन निकलनी है, अमोनिया निकलनी है, अमोनिया नहीं रिलीज करेंगे, बड़ी टॉक्सिक है, अमोनिया को ट्रांसपोर्ट करेंगे हम लीवर में, क्योंकि यूरिया सिंथेसिस कहां पे होती है? लीवर में होती है। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए पहले हमने ट्रांसएमिनेशन किया, 20 अमाइनो एसिड में से 17 अमाइनो एसिड ने अपने अमाइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटाइड को दे दिए और ग्लूटामेट बना दिया। अब ग्लूटामेट लेके चलने लगा, तभी कुछ और आए, पिरिमिडीन आया कि मेरा भी नाइट्रोजन ले जाओ भाई, या फिर पोरफायरिन रिंग आई, उसने कहा कि मेरे भी पास भी नाइट्रोजन है, वो भी डिग्रेड करना है, ले जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ। तो उसने लटका लिया उसे और ग्लूटामेट से ग्लूटामीन बन गया। अब ग्लूटामीन जाने लग रहा था, लेकिन मसल कहने लगी मैं थोड़ा सा अलग हूं, मेरा जो ट्रांसपोर्टर है वो एलेनिन होगा। कोई भी हो, दोनों के दोनों अल्टीमेटली लीवर में पहुंच गए, क्योंकि यूरिया साइकिल कहां पे होनी थी? लीवर में। अब एलेनिन से हमने फिर वही काम किया, एलेनिन को ट्रांसएमिनेशन करके फिर ग्लूटामेट बना दिया, और ग्लूटामीन से ग्लूटामिनेज की हेल्प से ग्लूटामेट बना दिया। फिर ग्लूटामेट से हमने अमोनिया रिलीज किया, और ये जो अमोनिया है ये यूरिया साइकिल में एंटर कर जाएगा। याद हो तुम्हें, यूरिया साइकिल का पहला स्टेप, फर्स्ट टू स्टेप अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। यस, निमोनिक है, हग प्यारे, हग प्यारी और प्यारे। हीम सिंथेसिस, यूरिया साइकिल एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस occur both in mitochondria and cytosol. Pyrimidine also occur in, pyrimidine synthesis also occur in mitochondria and cytosol. इनमें पहला स्टेप और पहले दो स्टेप अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, फर्स्ट स्टेप्स। pyrimidine में फर्स्ट स्टेप्स अकर इन साइटोसोल। ठीक है, तो हग प्यारे, दो बंदे हग करते हैं, बोथ अकर इन साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्वेश्चन आया था, उसको स्किप नहीं कर सकते। एक एंजाइम है डेल्टा ओनिथीन एमिनो ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज और ट्रांसएमिनेस एमिनो ट्रांसफरेज। तो डेल्टा ओनिथीन का भी ट्रांसएमिनेशन होता है, उसके लिए हमारे पास ये एंजाइम है। यदि इस एंजाइम की डिफिशियंसी होगी तो देयर वुड बी एट्रोफी, गायरेट एट्रोफी, गायरेट एट्रोफी
ऑफ रेटिना एंड कोरोइड। सो ये क्वेश्चन आया था कि डेल्टा ओनिथिन एमिनो ट्रांसफरेज की डिफिशियंसी में क्या होता है, गायरेट एट्रोफी ऑफ रेटिना एंड कोरोइड, और ट्रीटमेंट में क्या दोगे। भाई तुम्हें पता है कि डेल्टा ओनिथिन मेटाबोलाइज नहीं हो रहा, तो डेल्टा ओनिथिन कम करो, तो डिक्रीज ओनिथिन। ओनिथिन कहां से आता है, आर्जिनिन से, तो डिक्रीज आर्जिनिन। और B6 सप्लीमेंटेशन, तुम्हें पता है ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन में कोफैक्टर क्या है, B6। तो देख लो, क्या पता ये ट्रांस एमिनेशन B6 की वजह से ना हो रही हो। यदि कुछ भी हो तो B6 थोड़ा सपोर्ट तो करेगा ना, तो ऐसे मान के याद रखना B6 सप्लीमेंटेशन। और हमें यस ओनिथिन को कम करना है, इसलिए आर्जिनिन को कम करते हैं। थैंक यू।